माधव की आवाज लगातार राघव के कानों में गूंज रही थी। उसे लगा कि जैसे स्वर्ग और धरती उसके चारों ओर घूम रहे हैं, फिर भी वह उस आवाज को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सुन सकता था। आखिर वह इतना बहुरंगी कब बन गया था? 2 घंटे बाद राघव और नेहा अपने सिर नीचे करके अपनी अमर गुफा से बाहर निकले। उन दोनों को उस पूरे समय माधव द्वारा स्पष्ट रूप से डांटा गया था। नेहा ने क्षमा मांगते हुए कहा, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप इसमें कमजोर हैं। इसके लिए नेहा को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कौन सोच सकता था कि राघव जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी धोखा खाने से डरेगा। आह, मेरी सिर्फ एक ही कमजोरी है, लेकिन तुमने उसे पहचान लिया है। तुम्हें यह राज मुझसे छुपाना होगा, राघव ने कड़वाहट से कहा। नेहा ने सिर हिलाया और गंभीरता से प्रतिज्ञा की, मैं वादा करती हूं कि मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। क्षमा प्रार्थी नेहा को देखते हुए राघव ने एक व्यथित भाव दिखाया। अभी अभी मुझे इतना चक्कर आ रहा था कि मैं एक खूबसूरत महिला को गले लगाने की अनुभूति को ध्यान से महसूस नहीं कर पा रहा था। तो बहन नेहा, क्या तुम छोटे भाई पर कुछ दया कर सकती हो और मुझे एक बार फिर से यह एहसास करा सकती हो? राघव, क्या तुम पिटाई की मांग कर रहे हो? नेहा ने उस पर अपनी छोटी मुट्ठी उठाई। उफ, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम वाकई ज्यादा से ज्यादा तुच्छ होती जा रही हो। राघव ने अपना सिर हिलाया। दुष्ट, इसका तुच्छ होने से क्या संबंध है? अरे सुंदर महिला, अपने शब्दों और हाव भाव पर ज्यादा ध्यान दो। तुम हमारे स्वर्ग पृथ्वी गुट की पुरानी बॉस हो, हमारे गुट की सच्ची प्रतिनिधि हो। याद रखना कि हमें शर्मिंदा मत करना, राघव ने याद दिलाया। क्या यह इसीलिए नहीं था क्योंकि तुमने मुझे नाराज कर दिया था? नेहा ने नाक भौं सिकोड़ी। और तुम्हारा क्या मतलब है पुराने बॉस? यह गुट का नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे मुंह से जो कुछ भी निकलता है वह इतना परेशान करने वाला क्यों लगता है? आह, मुझे लगता है कि आपको मुखिया या शायद बॉस कहा जा सकता है। ठीक है बॉस, आप मुझे कहां ला रहे हैं? राघव ने पूछा। हम अपने व्यक्तिगत राशन के साथ साथ गुट के राशन लेने के लिए ज्वानेटियन मंडप जा रहे हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि आप बहुत सारी सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं? जब तक आपके पास पर्याप्त अंक हैं, आप ज्वानेटियन मंडप के भीतर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस बार मैं आपको उपयोग करने के लिए अपने अंक भी देने जा रहा हूं। अपनी ताकत बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है, नेहा ने समझाया। नेहा को देखकर वह सचमुच अंदर से भावुक हो गया। नेहा वाकई एक अच्छी नेता थी। बहन नेहा, इतना दिखावा मत करो कि तुम भावुक हो। छी, मैं सच में तुमसे घृणा करती हूं। नेहा ने सीधे उसकी बात काट दी, अपना सिर घुमाया और उसका सामना नहीं किया। राघव एक पल के लिए लकड़ी की तरह हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब उनका पैटर्न बदल गया है। इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाता, उसके इरादे पूरी तरह से उसके सामने आ गए। यह उसके आत्मविश्वास के लिए एक बड़ा झटका था। रास्ते में वे दोनों कई लोगों से मिले, लेकिन उनमें से ज्यादातर अजनबी थे। उन्हें सिर्फ अनुराधा के गुट के लोग ही जाने पहचाने लगे। उन लोगों ने विनम्रता से उनका अभिवादन किया और फिर चले गए। जुआंटियन मंडप को देखकर राघव थोड़ा हैरान हुआ। क्या जुआंटियन मंडप में 9 मंजिलें नहीं होनी चाहिए? यह सिर्फ एक ही मंजिल क्यों है? मूर्ख, 9 मंजिलें भूमिगत हैं। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो कुछ मत बोलो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि दूसरे लोग तुम्हें नीची निगाह से देख रहे हैं? नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। और जब उसने ऊपर देखा तो राघव ने देखा कि बहुत से लोग उसे घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखें घृणा और उत्तेजना से भरी हुई थीं। राघव ने आह भरी। अगर उसने कुछ बेवकूफी भरी बात कही होती तो ठीक था, लेकिन इतनी घृणा भरी निगाहें क्यों थीं? उफ, मैंने हमेशा सोचा था कि ज्वांटियन मठ मार्शल कलाकारों के लिए साधना करने के लिए एक पवित्र भूमि है, लेकिन फिर रक्त संघनन के 7वें स्वर्ग चरण में एक कचरा कैसे वहां पहुंच गया? यह वास्तव में निराशाजनक है, एक दूर खड़ा व्यक्ति अचानक ठंडे स्वर में बोला। वर्तमान में राघव की साधना का आधार मूलतः सभी को झांक था, इसलिए उसने अब जानबूझकर अपनी आभा को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। जहां तक उपस्थित सभी लोगों की बात है, वे सभी टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में थे, इसलिए 7वें हेवन स्टेज
ब्लड कंडेंसेशन रुकी बेहद आकर्षक था। नेहा के चेहरे पर भाव बदल गए और वह जवाब देने ही वाली थी कि तभी राघव ने उसे पीछे खींच लिया। ऐसे कचरे के टुकड़े को मत देखो, इससे तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी। राघव उस तरह के व्यक्ति से परेशान होने के लिए बहुत आलसी था। ऐसा व्यक्ति केवल अपने जीवन के लिए कुछ उद्देश्य खोजने के लिए बाहर आया था। ऐसा व्यक्ति इतना मजबूत नहीं था कि वह बाहर खड़ा हो सके और इसलिए अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए इस तरह के तरीके का उपयोग करने की उम्मीद करता था। और इसलिए जितना ज्यादा आप उनके बारे में सोचते, वे उतने ही ज्यादा खुश होते। लेकिन राघव किस तरह का इंसान था? इतनी बार मौत पर काबू पाने के बाद वह बहुत पहले से ही ऐसी चीजों के प्रति उदासीन हो गया था। उसे एक बेवकूफ पर अपना कीमती समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। चूंकि राघव भी बिल्कुल नाराज नहीं था, इसलिए नेहा भी सिर्फ हल्की सी मुस्कुराई। उसे भी एहसास हुआ कि राघव की तुलना में उसका खुद का संयम काफी कम था। कोई आश्चर्य नहीं कि राघव हमेशा यही कहता था कि वह अभी भी एक बच्ची ही है। चलो चलें। नेहा मुस्कुराई, उस अप्रियता को भूलकर। वह भी राघव की तरह बनना चाहती थी, एक ऐसा व्यक्ति जो लहर रहित पुराने कुएं की तरह था। राघव ने सिर हिलाया और उसके साथ ज्वांटियन मंडप की ओर चल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वे 2 कदम भी आगे बढ़ते, एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। यह वही व्यक्ति था जिसने अभी अभी राघव का मजाक उड़ाया था। अपनी बाहें क्रॉस करके वह राघव का मजाक उड़ाते हुए वहां खड़ा था। हालांकि जब उसने नेहा को देखा तो उसमें ईर्ष्या भी थी। उसने ठंडे स्वर में राघव से कहा, मैं कचरे के एक टुकड़े के लिए रास्ता बनाने से इनकार करता हूं। वहां कुछ और लोग भी थे जो ज्वांटियन मंडप से बाहर आ रहे थे या जा रहे थे। जब उन्होंने उसे राघव का मजाक उड़ाते हुए सुना तो उन्हें लगा कि शायद वहां कोई अच्छा शो देखने को मिलेगा। लेकिन नतीजा यह हुआ कि राघव ने उसे अनदेखा कर दिया, जिससे वे उससे थोड़ा नाराज हो गए। अब जब वह व्यक्ति एक बार फिर उसे भड़काने आया तो सभी लोग रुककर देखने लगे। अगर वह इसे भी ऐसे ही ले लेता तो वाकई उसकी बदनामी होती और इससे और भी लोग उसे परेशान करने लगते। अजीब बात है, मैं तो इसके विपरीत सोच रहा था। राघव ने केवल हल्का सा मुस्कुराया और नेहा को उस आदमी के चारों ओर खींच लिया। नेहा पहले तो थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर उसने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। दूसरे लोग भी पहले तो चौंके, लेकिन फिर उन्हें राघव का मतलब समझ में आ गया। वे उस आदमी को अजीब नजरों से देखने लगे। यह देखकर कि राघव ने वास्तव में उसके झांसे में नहीं आया, वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था। तुम कूड़ा हो। वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और उसने राघव पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी के चारों ओर की शक्तिशाली हवा से यह स्पष्ट था कि यह व्यक्ति अभी अभी टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ा था। एक हाथ बिजली की तरह झपटा। जैसे ही वह व्यक्ति अपनी मुट्ठी खोलने वाला था, उसे बुरी तरह से चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। लोग चौंक कर चिल्लाने लगे और एक तरफ भागने लगे। वह व्यक्ति तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। वह लगभग 100 मीटर तक उड़ता रहा और फिर एक पत्थर की दीवार से टकरा गया। वह पत्थर, जो देखने में बहुत सामान्य लग रहा था, वास्तव में बहुत मजबूत और कठोर था। पत्थर की दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वह व्यक्ति सीधे बेहोश हो गया। तुम्हारे हमले हमेशा एकदम सही कोण पर और स्वाभाविक होते हैं, बिना किसी मामूली निशान के। यह एक तरह की बेदाग खूबसूरती है। तुम ऐसा कैसे कर पाते हो? नेहा ने उत्साह से पूछा। उसने बहुत पहले ही राघव की इस हरकत पर ध्यान दिया था। यह भी वैसा ही था जैसे उसने हीलिंग हॉल से ध्रुवेश को थप्पड़ मारा था। उसके हमले बेहद साफ और खुले थे और फिर भी दूसरे उसे चकमा देने में असमर्थ थे। नेहा की नज़र में यह पहले से ही एक दिव्य तकनीक थी, जो उस दिव्य अंगूठी के बाद दूसरे स्थान पर थी जिसे उसने एक बार बुलाया था। हालांकि इसके अंदर की मार्क क्षमता थोड़ी भी कम नहीं थी। यह मेरे पूर्वजों से प्राप्त दिव्य तकनीकों में से एक है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो यह भी मुश्किल नहीं है। जब तक कोई मूर्ख आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है,
तो उसे सीधे एक ही हथेली से उड़ा दें। अगर आप पूरे दिन लगन से इस पर काम करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से इसे पूर्णता के बिंदु तक प्रशिक्षित करेंगे और शिखर तक पहुंचेंगे। राघव ने गंभीरता से समझाया। तो क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं? नेहा ने उम्मीद से पूछा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे आपकी छवि खराब होगी। बस मुझे ऐसे लोगों से निपटने दो। मैं बेवकूफों से निपटने का काम संभालूंगा और तुम फूल की तरह सुंदर बने रहने का काम संभालोगी, राघव ने कहा। नेहा ने बहुत ही खूबसूरती से हंसी। उसकी हंसी खिले हुए फूल की तरह थी, इतनी खूबसूरती कि दूसरे लोग अपने दिल पर काबू नहीं रख पा रहे थे। कौन बेशर्म आदमी जुआंटियन मंडप के सामने बेशर्मी से पेश आने की हिम्मत कर सकता है? अरे वह तो आप हैं। एक ठंडी आवाज गूंजी और सफेद लबादे पहने कुछ लोग बाहर निकले। सामने वाला व्यक्ति वही था जिसने चिल्लाया था और उसने राघव को पहचान लिया। जब राघव और नेहा ने उस व्यक्ति को देखा तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि मामला बिगड़ चुका है। वह व्यक्ति वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन था, जिसका राघव के साथ विवाद हुआ था। परीक्षण क्षेत्र में वापस जबकि नेहा और श्याम 9 पत्ती वाले आर्किड के लिए लड़ रहे थे, राघव ने रोहन की हत्या कर दी थी और लगभग मठ से निष्कासित कर दिया गया था। यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन था, जिसे राघव बेहद नापसंद था। इसलिए स्वाभाविक रूप से राघव ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिससे उसके पेट में आग भर गई। कानून लागू करने वाले एक सदस्य के रूप में वह आम तौर पर मठ में गश्त करने वाला व्यक्ति था। हालांकि मठ में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन वे इमारतों के अंदर या आसपास लड़ाई जैसी चीजों की अनुमति नहीं देते थे। आखिरकार मुट्ठियों और पैरों की कोई आंखें नहीं होती, और अगर वे गलती से किसी इमारत को नष्ट कर दें तो यह परेशानी का सबब बन जाएगा। इसलिए मठ के भीतर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां लड़ाई करना मना था। यदि आप मठ में कुछ तोड़ फोड़ करते हैं तो आपको इसकी भरपाई के लिए अपने अंक इस्तेमाल करने होंगे या शायद मठ के मिशन को पूरा करना होगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से मठ के अंदर की हर चीज बेहद कीमती थी। अगर आप कुछ खास खजानों को नष्ट कर देते हैं तो आप अपना पूरा जीवन मठ के लिए काम करते हुए बिता सकते हैं, लेकिन आप उनकी पूरी भरपाई नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए वहां कानून लागू करने वाले पुलिस वाले गश्त कर रहे थे, जो इन शिष्यों को लड़ने से डराते थे और कुछ विवादों को सुलझाते थे। अब जब उसने राघव को देखा तो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन की आंखें चमक उठीं और उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, बेटे, पिछली बार मैंने कहा था कि मेरे हाथों में मत पड़ना। हे, तुमने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। नेहा ने इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। वह जानती थी कि यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन अपने निजी बदला लेने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने जा रहा था। तुम्हारी निराशा का मुझसे क्या लेना देना है? राघव ने हल्के से कहा। हाँ, तुमने लड़ाई निषिद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ी है। मठ के कानून प्रवर्तकों में से एक के रूप में मैं तुम्हें हिरासत में लेने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करता हूं। क्या तुम अभी भी नहीं झुक रहे हो? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसके हाथ में एक लंबी जंजीर दिखाई दी। यह कानून लागू करने वालों का खास हथियार था, जिसका इस्तेमाल लोगों को जेल में बंद करने के लिए किया जाता था। मठ के नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कुत्ते की तरह बांधकर मठ के चारों ओर घुमाया जाता था और फिर कानून प्रवर्तन हॉल में भेज दिया जाता था। फिर उन्हें अपराध की गंभीरता के अनुसार दंडित किया जाता था। इस तरह के अपराध के लिए सजा इतनी कड़ी नहीं थी। आखिरकार यह सिर्फ हाथापाई थी और कुछ भी बड़ा नहीं हुआ था। सजा इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी, वरना लोग प्रतिस्पर्धा करने से भी डर जाते। हालांकि सजा बहुत कठोर नहीं थी, लेकिन जंजीरों में जकड़े रहना बहुत बड़ा अपमान था। ये सभी लोग प्रतिभाशाली थे, उनमें से कौन घमंडी नहीं था? इस तरह का अपमान उनकी वास्तविक सजा से भी बदतर था। पिछली बार वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन को सिर्फ 2 दिनों के लिए जेल से रिहा किया गया था, जिससे उसके पेट में आग भर गई थी, जिसे बाहर आने की जरूरत थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से गुस्सा हो जाता था, इसलिए उस दिन वह राघव से खासा चिढ़ गया था। अब जब उसने राघव को देखा
तो उसे तुरंत उस दिन की याद आ गई और वह राघव को जंजीरों में जकड़ने के लिए आगे बढ़ा। टकराना! राघव ने जंजीरें पकड़ लीं और वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन को घूरने लगा। उसी समय नेहा भी आ गई, जो किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। हालांकि वह जानती थी कि कानून लागू करने वाले का विरोध करना वर्जित है, लेकिन वह राघव को इस तरह अपमानित नहीं होने देगी। जहां तक नतीजों की बात है तो उसने इस समय उनके बारे में सोचा भी नहीं था। ओह, तुम वाकई विरोध करने की हिम्मत कर सकते हो? तो फिर मुझे विनम्र न होने का दोष मत दो। राघव को जंजीरें पकड़ते देख वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन अंदर ही अंदर खुश हो गया। चूंकि राघव ने विरोध करने की हिम्मत की तो वह बिना सजा के भी राघव को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। वह हमला करने ही वाला था कि राघव ने उसे रोक दिया। रुको! राघव ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। अगर तुम मुझसे बदला लेने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें यह भी बताना चाहिए कि मैंने कौन सा नियम तोड़ा है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हम मठ के युद्ध निषिद्ध क्षेत्रों में जो कोई भी लड़ेगा उसे 3 दिन की कैद की सजा दी जाएगी। क्या तुम्हें यह नहीं पता? तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, लड़ाई निषिद्ध क्षेत्र कैसे निर्धारित किए जाते हैं? कुल 7 लड़ाई निषिद्ध क्षेत्र हैं। लड़ाई निषिद्ध क्षेत्र के अलावा इसमें लड़ाई निषिद्ध इमारतों के आसपास के 300 मीटर का क्षेत्र भी शामिल है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे और भी स्पष्ट रूप से समझाऊं? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन ने व्यंग्य किया। जाहिर है कि वह अपने काम में बहुत कुशल था। तो फिर अच्छी तरह से देखो, क्या मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वह लड़ाई निषिद्ध क्षेत्र में है? राघव ने पूछा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया जब उसने महसूस किया कि राघव लड़ाई निषिद्ध क्षेत्र के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था और वह नहीं बता सकता था कि वह वास्तव में वहां है या नहीं। छी, तुम जो कहते हो उसका कोई मतलब नहीं है। हम बस इसे नाप लेंगे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन ने अपने लोगों में से एक पर नजर डाली। उस व्यक्ति ने एक मापने वाला फीता निकाला और ज्वांटियन मंडप के दरवाजे तक जाकर नापना शुरू कर दिया। वह नापने वाला फीता ठीक 300 मीटर लंबा था। वह व्यक्ति धीरे धीरे नापने का फीता खोलता हुआ राघव के पास गया। उस व्यक्ति की हरकतों को देखकर राघव ने अपना सिर हिलाया। यह पूरी तरह से असहनीय था। माप के अंत तक पहुंचते पहुंचते वह टेप राघव के पैर के बीच तक पहुंच गया। नेहा के चेहरे पर भाव बदल गए। राघव पहले से ही लड़ाई निषिद्ध क्षेत्र में था। अगर वह सिर्फ आधा कदम पीछे होता तो ठीक रहता। राघव ने उस व्यक्ति से हल्के से कहा, बुरा नहीं है। उस व्यक्ति ने उसे घृणा से देखा। नए लोगों को बहुत घमंडी नहीं होना चाहिए। मठ तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए थोड़ा और आज्ञाकारी होना सबसे अच्छा होगा। जूनियर शिष्य वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई की शिक्षा स्वीकार करता है। जूनियर शिष्य भी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को कुछ दिखाना चाहता है। राघव ने अपनी बाहें फैला दी, लेकिन सभी ने देखा कि उनमें कुछ भी नहीं था। यह क्या है? उस व्यक्ति का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि राघव उसके साथ खेल रहा है। यद्यपि आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। पांव! क्या? हर कोई अचंभित रह गया जब कानून लागू करने वाले अधिकारी को भगा दिया गया। कानून प्रवर्तकों के आने के बाद से ही सैकड़ों लोग यहां एकत्र हो गए थे, जिनमें से 2 मुख्य अनुयायी थे। शुरू में उन्होंने वास्तव में राघव की प्रशंसा की थी कि उसने किसी को यहां से भगाने की हिम्मत दिखाई, लेकिन फिर उन्होंने उसे एक कानून प्रवर्तक पर भी पागलपन से हमला करते देखा। मठ में कानून लागू करने वाले लोग थे। कोई भी शिष्य उनका विरोध नहीं कर सकता था। अगर वे ऐसा करते भी तो उनका अंत केवल दुखद ही होता। हालांकि वे दोनों अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए थे, लेकिन कम से कम उन्हें पहले से ही पता था कि वे कानून लागू करने वालों पर हमला नहीं कर सकते, अन्यथा यह सजा का सवाल ही नहीं होता। इस तरह की हरकत मठ के खिलाफ एक गंभीर और खुली उकसावे वाली बात थी। उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। क्या वह पागल था? नेहा भी डर गई। उसने राघव को डर से देखा। बदमाश, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है?
राघव फुसफुसाया, डरो मत, हम सही हैं। अब जितना हो सके उतना हंगामा करो, नहीं तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इस समय सातों कानून प्रवर्तक अंततः अपने सदमे से उबर गए। उसने कानून प्रवर्तकों पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? वह जीने से थक गया होगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन पहले तो चौंक गए, फिर बेहद खुश हुए। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, उसने मठ की प्रतिष्ठा का अनादर करते हुए हिंसक तरीके से कानून का विरोध करने की हिम्मत की है। उसे अपनी पूरी ताकत से पकड़ो। अगर उसने विरोध करने की हिम्मत की तो तुम उसे मार सकते हो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन के हाथों में बंधी जंजीर में जान आ गई, जो राघव की ओर बढ़ रही थी। उस काली जंजीर से भयंकर सीटी जैसी आवाज आती थी। उस शक्तिशाली दबाव के कारण लोग सांस लेने में असमर्थ हो जाते थे। यह उनके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों की ताकत थी। हालांकि वे अपनी पीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर थे, लेकिन उन्होंने अपने पिछले 3 साल बर्बाद नहीं किए थे। उनके साधना आधार मध्य टेंडन परिवर्तन क्षेत्र से ऊपर थे। उनकी युद्ध शक्तियां अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं और उनकी नींव अत्यंत ठोस थी। एक यादृच्छिक हमला आसानी से किसी व्यक्ति की हड्डियों को तोड़ सकता था। राघव चिल्लाया और उसकी आभा फूट पड़ी। वह जानता था कि यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन जानबूझकर उसे अपमानित करने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह बहुत शक्तिशाली है। अगर वह जरा सी भी लापरवाही करता तो वह सीधे उस शक्ति से नष्ट हो जाता। उसने अपने हाथ आपस में जोर से पटक दिए। वह बड़ी जंजीर उसके हाथों में फंस गई थी, लेकिन उसके माध्यम से प्रेषित शक्तिशाली ऊर्जा ने राघव के खून को हिला दिया। कितना शक्तिशाली! यह तो एक साधारण हमला था, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। राघव ने अंदर से चौंक कर चीख निकाली। यह साधना के आधारों का अंतर था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन का विरोध करने के लिए उसका वर्तमान आत्म निश्चित रूप से कष्ट उठाएगा। बच्चा, जा मर जा। राघव ने अब भी अपनी चेन रोकी ही थी कि एक और चेन राघव के पेट में जा लगी। मूनविंड स्लैश! चीख के बाद एक हवा की धार निकली और उस चेन से टकराई। जिस व्यक्ति ने हमला किया था वह भयभीत हो गया और पीछे हट गया। उस व्यक्ति के चेहरे पर इस समय एक बड़ा सा हाथ का निशान था। यह वही व्यक्ति था जिसे अभी अभी राघव ने थप्पड़ मारा था। उनकी साधना का आधार ऊंचा था और उस थप्पड़ से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। हालांकि वह अपमान पूरी तरह से अस्वीकार्य था। चूंकि तुमने भी कानून लागू करने वालों का विरोध करने की हिम्मत की है, इसीलिए तुम्हें भी पकड़ा जाएगा। नेहा को भी राघव की मदद करने की हिम्मत करते देख वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन ने ठंडी चीख मारी। जब उसने अपनी चेन वापस अपने पास लाने की कोशिश की तो उसके हाथ की चेन हिल गई, लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह अपनी जंजीर को राघव की पकड़ से मुक्त नहीं कर पाया। इससे उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया। राघव अभी नया आया था और ब्लड कंडेंसेशन के दायरे में ही था। वह राघव को वश में करने के लिए अपने सबसे कमजोर हमलों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, जिससे वह और भी ज्यादा अपमानित हो जाए। तभी वह एक वरिष्ठ शिष्य के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकेगा। साथ ही वह सभी नए लोगों को डराने में सक्षम होगा, जिससे भविष्य में उसे उनसे निपटने में आसानी होगी। लेकिन उसका पहला हमला राघव ने रोक दिया था। यह उसके लिए पहले से ही थोड़ा अस्वीकार्य था। अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पाया कि वह अभी भी अपनी चेन वापस खींचने में असमर्थ था। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया। मर जाओ! वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन ने दहाड़ लगाई। मध्य टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में किसी की शक्तिशाली आभा उसके अंदर से फूट पड़ी। राघव पर ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर छा गई। राघव को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर किसी बड़े पहाड़ से कुचला जा रहा हो। वह कई मीटर पीछे धकेला गया, जंजीर पर अपनी पकड़ बनाए रखने में असमर्थ। एक झटका खाओ! वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन की चेन अचानक राघव पर गिर पड़ी। जैसे ही उसने राघव पर हमला किया, उस अन्य कानून प्रवर्तक ने, जिसे राघव ने थप्पड़ मारा था, नेहा पर अपनी चेन भी लहराई। लेकिन वह यह देखकर भयभीत हो गया कि सिर्फ ताली बजाने से ही नेहा का पूरा शरीर नाचती हुई हवा की ब्लेडों से ढक गया। वह चौंक गया
और बार बार पीछे हटने को मजबूर हुआ। कितनी शक्तिशाली, वह कानून लागू करने वाले को भी परास्त कर सकती है। यह निश्चित रूप से एक मूल शिष्य की शक्ति है, लेकिन अगर वह इस तरह से कानून लागू करने वाले पर हमला करेगी तो उसका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। एक ही हमले में उस पुलिस अधिकारी को पीछे धकेलते हुए नेहा चिंतित होकर राघव की मदद करने के लिए मुड़ी, लेकिन एक अन्य पुलिस अधिकारी ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए उस पर एक और चेन से हमला कर दिया। पीछे रहना! नेहा क्रोधित हो गया। हालांकि राघव शक्तिशाली था, फिर भी वह रक्त संघनन क्षेत्र में था। वह रक्त संघनन क्षेत्र में बेजोड़ हो सकता है, लेकिन एक सच्चे टेंडन परिवर्तन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के सामने वह निश्चित रूप से एक समान स्तर पर लड़ने में सक्षम नहीं होगा। अब उस पर हमला करके यह कानून प्रवर्तक स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था कि वह राघव की मदद करे। उसकी आंखों में एक बर्फीली मंशा दिखाई दी। अचानक उसके हाथ में दर्जनों मीटर लंबा एक बड़ा पवन ब्लेड आया। उसने उसे उस व्यक्ति पर बुरी तरह से वार किया, जिससे भयानक शक्ति बाहर निकल गई। यहां तक कि उसके पीछे खड़े कानून लागू करने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ गए। जब वह पवन ब्लेड प्रकट हुआ तो अंतरिक्ष कांप उठा। पवन ब्लेड के भीतर कुछ बड़ी रेखाएं चमक रही थीं, जो लगातार कांप रही थीं, मानो वे जीवित हों। वे रेखाएं उसके पैतृक चिन्ह, उसकी विरासत में मिली ऋण थीं। अब जब उसने अपने पैतृक चिन्ह को पुनर्जीवित कर लिया था, तो उसकी पवन ब्लेडों का ऋण और भी मजबूत हो गया था, जिससे उसकी पवन ब्लेडों को और भी अधिक आक्रमणकारी शक्ति मिल गई थी। कानून लागू करने वाले सभी लोग हैरान रह गए। उनमें से एक ने तो गाली भी दी, भाड़ में जाओ। उस विशाल ब्लेड को अपने ऊपर गिरते देख उनमें से किसी ने भी आगे हमला करने की हिम्मत नहीं की। सभी ने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी जंजीरें उठा लीं और पूरी तरह से बचाव पर ध्यान केंद्रित किया। जब वह पवन ब्लेड गिरा तो कानून लागू करने वाले सभी लोग पीछे हट गए, लेकिन वह पवन ब्लेड फिर भी नहीं रुका और एक विशाल पत्थर की दीवार से जा टकराया। पत्थर की दीवार में एक बड़ी दरार आ गई, जहां पवन ब्लेड ने उस पर प्रहार किया था। वे लोग पूरी तरह से पीले पड़ गए थे और पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके लिए बेहतर होगा कि वे मूर्खतापूर्ण तरीके से वहीं खड़े रहें या उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ऊपर जाएं। धमाका! एक और बड़ा विस्फोट हुआ और जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। एक भयानक ऊर्जा लहर फैल गई, जिसके आगे बढ़ने पर जमीन में जाल जैसी दरारें दिखाई देने लगीं। सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए कि राघव की पीठ पर 300 मीटर लंबी रोशनी की अंगूठी दिखाई दी थी। वह अभी भी मुक्का मारने की मुद्रा में खड़ा था और उसका सामना वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन से हुआ। वह पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि राघव के मुक्के ने उसकी पूरी ताकत से हमला कर दिया था। नहीं, वह इतना शक्तिशाली कैसे है? एक मध्य टेंडन परिवर्तन वरिष्ठ शिष्य का विरोध करने के लिए एक मुक्का का उपयोग करने में सक्षम है, और वह अभी भी केवल रक्त संघनन क्षेत्र में ही है। रुको, अब मुझे याद आया, क्या कोई अद्भुत राक्षस नहीं था जो केंद्रीय क्षेत्र में दिखाई दिया था? यह निश्चित रूप से वह है, राघव। आखिरकार किसी ने राघव को पहचान लिया। वह प्रकाश की अंगूठी क्या है? क्या यह कोई युद्ध कौशल है या कोई साधना तकनीक? यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है जिससे वह इतनी ताकत से विस्फोट कर सके? सभी लोग आश्चर्य से राघव की ओर देखने लगे, जिनमें वे 2 मुख्य शिष्य भी शामिल थे। पूरी भीड़ में मौत जैसा सन्नाटा था। राघव और नेहा को देखकर उनमें श्रद्धा की भावना भर गई। ऐसा ही होता है एक शक्तिशाली विशेषज्ञ जो स्वर्ग या धरती से नहीं डरता। कानून का विरोध करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी कोई कुछ नहीं कह पाएगा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी चेन धीरे धीरे हवा में उठी। वह स्पष्ट रूप से राघव को वश में करने के लिए और भी अधिक ताकत का इस्तेमाल करने वाला था। बेवकूफ, वह आखिरी हमला तुमने और मैंने मिलकर किया था। तुम सच में जानते हो कि दोष को कैसे दूर करना है? राघव ने नाक भौंसी कोड़ी। तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत रखते हो? इस बार मैं तुम्हें बताऊंगा
की एक आज्ञाकारी व्यक्ति कैसे बने। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन ने अब कुछ भी नहीं बचा रखा था। उसकी चेन हिंसक रूप से कांप रही थी और वह उन्मत्त ऊर्जा के साथ राघव पर हमला कर रहा था। क्या मैंने बहुत हंगामा नहीं मचाया है? कोई भी इसे रोकने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा लगता है कि तुम सच में मुझे घर गिराने के लिए मजबूर कर रहे हो, राघव ने गुस्से में कहा। हालांकि राघव ने अपने पिछले हमले को झेलने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उस हमले की ताकत के कारण उसकी मुट्ठी से दर्द निकल रहा था। यहां तक कि उसका हाथ भी हिल गया था और उसके अंगों को भी हल्की चोट लगी थी। उसे आखिरकार पता चल गया कि उसके और टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बीच कितनी दूरी थी। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ के एक यादृच्छिक हमले से वह घायल हो गया। वह निश्चित रूप से उसके मुकाबले में नहीं था। अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हमला होता देख राघव क्रोधित हो गया। वह कमीना उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसे बुरी तरह घायल करना या मारना चाहता था। राघव का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था कि जहां भी लोग होंगे वहां संघर्ष होगा। शांति बनाए रखना सिर्फ एक सपना था। मुसीबत हमेशा आपको ढूंढ ही लेगी। अगर आप समझौता करने की कोशिश करेंगे तो और भी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और आप कभी भी अपनी किस्मत नहीं बदल पाएंगे। राघव ने गहरी सांस ली। उसका समृद्ध सितारा अचानक शांत हो गया। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। अब समय आ गया था कि वह अपना समृद्ध युद्ध कवच बाहर निकाले। रुकना। जैसे ही वह उसे बुलाने वाला था, एक गरिमापूर्ण दहाड़ गूंजी जिसने सबके कान के पर्दे हिला दिए। लोगों ने मुड़कर देखा तो पता चला कि एक ग्रे रंग का लबादा पहने वरिष्ठ व्यक्ति किसी अज्ञात समय पर जुआंटियन मंडप के सामने प्रकट हुआ था। वह इस समय गुस्से से उनकी ओर देख रहा था। क्या तुम लोग विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? जुआंटियन मंडप के सामने परेशानी खड़ी करने के लिए? तुम्हें क्या लगता है यह किस तरह की जगह है? उस बुजुर्ग ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। राघव ने तुरंत उसे उन 16 बुजुर्गों में से एक के रूप में पहचान लिया जो अंतिम परीक्षण के दौरान पत्थर के खंभों की ऊर्जा को सक्रिय कर रहे थे। राघव कुछ कहने ही वाला था कि तभी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन ने दौड़कर कहा। एल्डरसन को रिपोर्ट करते हुए इस व्यक्ति ने मठ के नियमों को नजरअंदाज किया, लड़ाई निषिद्ध क्षेत्र में दूसरे को घायल कर दिया। शिष्य उसे गिरफ्तार करने गया, लेकिन उसने हिंसक प्रतिरोध किया। सब कुछ उसकी गलती है एल्डर। उस एल्डरसन ने राघव की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, क्या कोई इतना हिंसक और अशिष्ट व्यक्ति प्रतिभाशाली बन सकता है? अगर ऐसे व्यक्ति को थोड़ा भी कष्ट न सहना पड़े तो उसका परिपक्व होना असंभव है। उसे 80 बार बेंत मारो और 1 महीने के लिए जेल में डाल दो। राघव के चेहरे पर भाव बदल गए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एल्डरसन ने अपना हाथ हिलाया। उसे ले जाओ। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन ठंडे स्वर में हंसा और उसे जंजीर से बांधने ही वाला था। राघव ने गुस्से में एल्डरसन को कोसा। बूढ़े कमीने, क्या तुम अंधे हो या तुम्हारी आंखें उम्र के साथ धुंधली हो गई हैं? आपकी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ आप यह कैसे नहीं बता पाए कि मैं अभी जहां खड़ा था वह मंडप के दरवाजे से स्पष्ट रूप से 301 मीटर दूर था? आप स्पष्ट रूप से अन्याय कर रहे हैं, लेकिन आप जैसा व्यक्ति भी एक एल्डर बनने में सक्षम है। जुआंटियन मठ वास्तव में अंधा है। राघव की आध्यात्मिक शक्ति बहुत शक्तिशाली थी और उसने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था कि कोई व्यक्ति किनारे से देख रहा है। वह जानता था कि यह सब देखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एल्डर पावर स्तर का था और यही कारण था कि राघव ने अभी लड़ने की हिम्मत की थी। लेकिन उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि यह एल्डर सच्चाई का पता लगाने से पहले ही उसे जबरन दबा देगा। इससे उसका गुस्सा फूट पड़ा। राघव के शाप ने सभी को पूरी तरह से भयभीत कर दिया। क्या वह पागल था? पहले उसने उसी पीढ़ी के किसी व्यक्ति से लड़ाई की, फिर उसने अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों से लड़ाई की और अब उसने एक बुजुर्ग की ओर इशारा करके उसे शाप देने की हिम्मत भी की। यह पूरी तरह से पागलपन था। कितना बेशर्म! एल्डरसन गुस्से से चिल्लाया। एक शक्तिशाली दबाव ने तुरंत राघव को जगह पर जकड़ लिया। एक विशाल पहाड़ की तरह उस पर टूट पड़ा।
यहां तक कि उसके बगल में बैठी नेहा भी इसमें शामिल थी। उस दबाव में वह हिलने डुलने में असमर्थ थी और सांस लेना भी मुश्किल था। वह बस एक मामूली गिरावट को सहन कर रही थी। उस दबाव का ध्यान राघव पर था। कौन जानता था कि वह कितने दबाव में था। राघव ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला। उस दबाव से उसकी हड्डियां चटक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर की हड्डियां किसी भी पल टूट सकती हैं। वह कमीना वास्तव में उस दबाव का उपयोग करके उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की योजना बना रहा था। राघव की आंखों में एक गहरी हत्या की मंशा उभरी। उसने खुद को बहुत दुख से बचाया। अगर उसे कुचलकर मार भी दिया जाए तो भी वह अपने घुटने नहीं टेकेगा। उसने अपने आप से यह भी कसम खाई कि इस बूढ़े भूत को उसे कोई अवसर नहीं देना चाहिए, अन्यथा आज का अपमान उसे 100 गुना अधिक भुगतना पड़ेगा। जब राघव दुख सह रहा था और उसे लग रहा था कि उसकी हड्डियां टूटने वाली हैं, तभी एक स्पष्ट आवाज गूंजी, बड़े सन, आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही वह आवाज सुनाई दी, एल्डर सन बहुत चौंक गए और जल्दी से अपना दबाव वापस ले लिया। कुछ समय बाद एल्डर महेंद्र प्रकट हुए। जैसे ही वह दबाव गायब हुआ, राघव जमीन पर गिर गया होता अगर नेहा ने उससे खड़े रहने में मदद नहीं की होती। राघव एक बार फिर नेहा के खूबसूरत शरीर पर झुक रहा था, लेकिन यह निश्चित रूप से वह जानबूझकर उसका फायदा नहीं उठा रहा था। वह बस पूरी तरह से थक चुका था। एक बड़े स्तर के विशेषज्ञ का दबाव बहुत भयावह था। नेहा का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसने फिर भी राघव को थामे रखा। उसे इस बारे में कोई संदेह नहीं था। एल्डर सन के प्रति उसके दिल में गहरी नफरत भर गई। एल्डर महेंद्र को रिपोर्ट करते हुए, राघव मेरे सामने उपद्रव कर रहा था, कानून लागू करने वालों की बात मानने से इनकार कर रहा था, यहां तक कि हिंसक तरीके से विरोध कर रहा था, आसपास की संरचनाओं को नुकसान पहुंचा रहा था। बेहतर विकल्प की कमी के कारण मैं उसे और अधिक विनाश करने से रोकने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, एल्डरसन ने सम्मानपूर्वक कहा। यद्यपि वे दोनों ही एल्डर थे, लेकिन मठ में सबसे अधिक अधिकार टू फांग के पास था, अर्थात प्रवर्तन एल्डर के पास। ओह, ऐसी कोई बात थी? तुम क्या कहते हो राघव? महेंद्र ने राघव की ओर देखा। बड़े महेंद्र, आपकी विवेकशील आंखों से मुझे यकीन है कि मुझे ऐसी स्पष्ट बात समझाने की जरूरत नहीं है। राघव ने जमीन पर एक पद चिन्ह की ओर इशारा किया। यही वह जगह थी जहां उसने उस धोखेबाज कानून प्रवर्तक को उकसाया था, जिसने अपना माप फर्जी तरीके से किया था, जिससे राघव लड़ाई निषिद्ध क्षेत्र में आ गया था। उसने बहुत पहले ही उस सबूत को वहां स्थापित कर दिया था, जिससे पत्थर की पट्टियां पर 2 स्पष्ट पैरों के निशान रह गए थे। उस पद चिन्ह को देखकर कानून प्रवर्तक और वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन दोनों के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राघव गुप्त रूप से ऐसे सबूत छोड़ जाएगा। उनके चेहरे पीले पड़ गए। बड़े महेंद्र, इस बदमाश की एक भी बात पर यकीन मत करना। तुम्हारे आने के बाद उसने जानबूझकर सबूतों को झूठा साबित करने के लिए यह सब छोड़ दिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन ने जल्दबाजी में झूठ बोला। आप किसी भी पर्यवेक्षक से पूछकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह नकली है या नहीं। उसके बाद आपसे लड़ने के अलावा मैंने फिर कभी उस जगह के पास कदम नहीं रखा। राघव ने आसपास के लोगों की ओर मुट्ठी बांधी। साथी प्रशिक्षु भाइयों और बहनों, हम सभी नए लोग हैं, लेकिन अब आप सभी ने देखा है कि ये कानून लागू करने वाले लोग हम नए लोगों पर अत्याचार करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बस वही सच बोलो जो तुमने देखा। यहां प्रवर्तन एल्डर के साथ सच बोलो कि कैसे ये लोग अपने साधना, आधार और अधिकार का इस्तेमाल अपने साथी शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए करते हैं। क्या आप पिछली पीढ़ी के निचले तबके के लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने से सहमत हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तुरंत ही लोग बाहर चले गए। मैं गवाही दूंगा कि यह पद चिन्ह ठीक उसी जगह था जहां राघव पूरे समय खड़ा था। ठीक है, इस शक्तिशाली कानून प्रवर्तक ने उसे वहां से वापस जाने के लिए अपनी लोहे की जंजीर और अपने शक्तिशाली मध्य टेंडन परिवर्तन साधना आधार का उपयोग किया।
यह वाकई हास्यास्पद है। कभी कभी मुझे हमारे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों की बुद्धिमत्ता पर सचमुच संदेह होता है। लड़ाई से पहले राघव स्पष्ट रूप से जानबूझकर वहां स्थिर खड़ा था। क्यों? क्या तुम अभी भी नहीं बता सकते? स्वाभाविक रूप से इन सभी नए लोगों में अपना अपना स्वाभिमान था। पिछले कुछ दिनों में इन कानून लागू करने वालों ने उन्हें अहंकार से धकेला था, जिससे उन्हें उनके प्रति कुछ नापसंदगी महसूस हुई। ऐसा नहीं था कि राघव के पास लोगों की भावनाओं को भड़काने का कोई अद्भुत कौशल था। मुख्य बात यह थी कि वे पहले से ही इन कानून लागू करने वालों के प्रति नाराजगी महसूस कर रहे थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे शिकायत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। सबकी खिल्ली उड़ाते हुए वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन का चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया। उसने गवाही दे रहे लोगों को गुस्से से घूरा। एल्डर महेंद्र, उस आदमी की निगाहें देखिए। वह स्पष्ट रूप से हमसे बदला लेने की तैयारी कर रहा है, जो सिर्फ सच बोल रहे हैं। कृपया न्याय करें एल्डर महेंद्र। यह संकीर्ण सोच वाला आदमी हमें घृणा से घूर रहा है। ऐसे व्यक्ति का कानून लागू करना कैसे न्याय संगत हो सकता है? यह हम नए लोगों के लिए एक बुरा सपना है। एक व्यक्ति ने तुरंत उसकी शिकायत की। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन का चेहरा क्रोध से हरा हो गया। उसके माथे की नसें धड़कने लगीं, लेकिन उसने उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। बस उस व्यक्ति की आवाज को याद रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह मन ही मन कोस रहा था, तुम नए बच्चों, जरा रुको, हमारे पास साथ में बहुत समय होगा। वह भी एक बार नया आया था, तब उसे भी पिछली पीढ़ी के वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों ने अपनी जगह पर बिठाया था। अब आखिरकार उसकी बारी आई कि वह भी ऐसा ही करे, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग था। इन बदमाशों का समूह वाकई इतना बेशर्म था कि उसने विरोध किया। महेंद्र ने पदचिह्न को देखा और ठंडे स्वर में पूछा, यह दूरी किसने मापी? चेहरे पर हाथ के निशान वाला वह कानून लागू करने वाला व्यक्ति तुरंत पीला पड़ गया। उसने एक कदम आगे बढ़कर बताया, मैं एक कानून प्रवर्तक के रूप में। आपने वास्तव में दूसरों को सार्वजनिक रूप से धोखा दिया, अपने ही संप्रदाय के लोगों को फंसाया। अपनी चीजें समेटो और अपने परिवार के पास लौट जाओ। एल्डर महेंद्र ने आह भरी। सब चौंक गए। ऐसे ही उनके एक वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को निकाल दिया जाएगा? यह बहुत गंभीर बात थी। बड़े भाई, वह व्यक्ति पूरी तरह से हैरान रह गया। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। धर्म मार्ग के सदस्य के रूप में आपको खुले तौर पर और ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन अभी आपने जो किया वह एक गंभीर अपराध है। यह मठ के नियमों को तोड़ने से अलग है। तुम्हारा आचरण पहले ही भ्रष्ट मार्ग पर पहुंच चुका है। मठ तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मठ अभी भी तुम्हारे दिल में है तो घर लौटने पर खुद पर विचार करो कि एक ईमानदार साधक कैसे बनो, महेंद्र ने कहा। उस व्यक्ति ने आह भरी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन चुपके से वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन की ओर देखने के बाद उसने सिर हिलाया और चला गया। वुकी, तुम अभी 1 महीने से भी कम समय पहले जेल से बाहर आए हो। ऐसा लगता है कि तुमने उस दौरान ठीक से चिंतन नहीं किया, महेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा। शिष्य ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। दूसरों के बहकावे में आकर शिष्य ने ऐसा किया। कृपया मुझे अपनी सजा दीजिए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन ने तुरंत स्वीकार किया कि वह गलत था। आपको किसी ने गुमराह नहीं किया, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं, लेकिन मठ के नियमों के अनुसार पर्याप्त सबूत नहीं है जो आपकी किस्मत है। बेशक किस्मत भी एक तरह की ताकत है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। हालांकि मुझे संदेह है कि तुमने मठ द्वारा दिए गए अधिकार का इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए किया है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। आपने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से पहले व्यक्तिगत रूप से दूरी का आकलन नहीं किया। आप अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे, इसलिए आज यहां जो भी नुकसान हुआ है वह आपकी गलती है। कानून प्रवर्तन केंद्र जाओ, 500 बेंत खाओ और आधे महीने के लिए जेल जाओ, महेंद्र ने आदेश दिया। जब वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रोहन ने 500 बेंतों की आवाज सुनी तो वह लगभग बेहोश हो गया।
यह कोई चलने वाली छड़ी नहीं थी, बल्कि सुनहरी लकड़ी से बनी एक विशेष छड़ी थी। इसके ऊपर जहर भी था। हल्की सी थपकी से इतना दर्द होता था कि व्यक्ति रोने लगता था। आमतौर पर सबसे कठोर सजा सिर्फ 200 बेंत होती थी। अब अगर उसे 500 बेंत की सजा दी जाए तो अगर वह मरता नहीं तो कम से कम उसकी त्वचा की एक परत तो उतर ही जाती। लेकिन वह जानता था कि कानून प्रवर्तन करने वाला बुजुर्ग महेंद्र पहाड़ जैसा है। अगर वह यह बात नहीं मानता तो वह उसकी सजा बढ़ा देगा। वह सिर्फ अपने दांत भींच सकता था और अपना सिर नीचे कर सकता था। एल्डरसन, महेंद्र ने कुछ जटिल भाव से एल्डरसन की ओर देखा। हाँ, एल्डरसन का दिल थोड़ा कांप उठा। उसे बुरा लग रहा था। महेंद्र ने कहा, 7 दिनों के लिए पहाड़ की पीठ पर चले जाओ। मैं यहां तुम्हारी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। हाँ, एल्डरसन ने सहमति जताई। बिना कुछ और कहे वह बस चले गए। इस बार राघव और नेहा समेत सभी लोग हैरान रह गए। एल्डर महेंद्र वास्तव में एक सख्त और निष्पक्ष व्यक्ति थे, जो मठ के नंबर 1 एल्डर होने के योग्य थे। एल्डरसन ने अपनी सजा के सामने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। एल्डर महेंद्र को उन्हें कोई कारण भी नहीं बताना पड़ा। इस तरह के भ्रष्टाचार रहित चरित्र की निश्चित रूप से सभी लोग, यहां तक कि राघव भी, गहराई से प्रशंसा करते थे। सही और गलत में फर्क करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर। इसलिए मैं आपको मेरे खिलाफ किए गए पिछले धोखे के बारे में परेशान नहीं करूंगा। राघव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हाँ, तो धन्यवाद। महेंद्र स्वाभाविक रूप से जानता था कि राघव इस बारे में बात कर रहा था कि कैसे उसने अमोदिता को स्काईवुड पैलेस में जाने के लिए धोखा दिया था। उस समय भी उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ज्वांटियन मठ और स्काईवुड पैलेस के बीच दोस्ताना रिश्ता था। अगर उसने श्रद्धा को कुछ कहने में मदद नहीं की तो यह माफी नहीं होगी। शुरू में महेंद्र को इस बात का पछतावा था। वह सोच रहा था कि एक बार जब राघव मठ में आ जाएगा तो शायद वह उसे कुछ और मदद देगा ताकि वह उससे बदला ले सके। लेकिन जब उसे पता चला कि राघव एक डायवर्जेंट है तो यह विचार पूरी तरह से खत्म हो गया और उसके ईमानदार चरित्र के कारण यह बात वाकई उसके गले में फंसी मछली की हड्डी की तरह थी, जिससे उसे बेहद असहज महसूस हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव इस मामले को सीधे सीधे टाल देगा। इससे उसे निश्चित रूप से बहुत राहत मिली। उसने सराहना की कि राघव एक समझदार युवक था। चूंकि मामला पहले ही खत्म हो चुका था और वह और अमोदिता पहले ही अलग अलग जगहों पर जा चुके थे, भले ही उसने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया था, लेकिन इसका पहले से ही कोई मतलब नहीं था। राघव को एल्डर महेंद्र से इस तरह बात करने की हिम्मत करते हुए देखकर और हमेशा गंभीर रहने वाले एल्डर महेंद्र को देखकर, जो कभी नहीं हंसते थे, वास्तव में उनका धन्यवाद स्वीकार करने के लिए खुशी से तैयार हो गए। हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया। यह दुनिया वाकई पागल थी। ठीक है, सभी लोग अपने दिनचर्या में आगे बढ़ सकते हैं। एल्डर महेंद्र ने हाथ हिलाया और ऐसे ही चले गए। स्तब्ध भीड़ केवल मूर्खतापूर्ण तरीके से राघव को देख सकती थी।